नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में नाथ साहित्य के बारे में जो आदिकाल में लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य, देखिए नाथ साहित्य था क्या। सबसे पहले हम नाथ साहित्य के समय के बारे में बात करेंगे कि इसका समय काल कब से कब तक माना गया है। तो राम कुमार वर्मा की अगर बात करें, राम कुमार वर्मा राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो इसका समय उन्होंने 12वीं से लेकर 14वीं सदी, ठीक है, 12वीं से लेकर 14वीं सदी तक राम कुमार वर्मा जी किसका समय काल मानते हैं? नाथ साहित्य का मानते हैं। ठीक हो गया। अब इसके प्रवर्तक की बात करें, तो प्रवर्तक में कभी हमको मच्छिंद्र नाथ दिखते हैं और कहीं हमको गोरखनाथ मिलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर बात करें जो नाथ साहित्य की मुख्य विशेषता थी उसके आधार पर अगर हम देखें तो हम मानेंगे कि गोरखनाथ इसके प्रवर्तक थे। क्यों? क्योंकि जितनी विशेषताएं नाथ साहित्य की थी, जो जो चीजें वो हमको गोरखनाथ के साहित्य में मिलती है, उनके विचारों में मिलती है। ठीक हो गया। अगर मच्छिंद्र नाथ की बात करें, नाथ साहित्य में ये था कि स्त्री संसर्ग का बिल्कुल उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक हो गया। स्त्री को उन्होंने अपने मार्ग का व्यवधान यानी रुकावट माना था। लेकिन मच्छिंद्र नाथ को अगर देखें, मच्छिंद्र नाथ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पाया जाता है कि मच्छिंद्र नाथ जो थे स्त्री संसर्ग में रहते थे। ठीक हो गया। वहां से स्त्री संसर्ग में यानी स्त्री के प्रेम में या स्त्री संसर्ग में जब वो लिप्त हो गए थे तो उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, तो उन्होंने अपने विचारों से, अपने उपदेशों के द्वारा, अपने कोशिशों से उनको उस वहां से बाहर निकाला। ठीक हो गया। तो अगर बात करें कि नाथ साहित्य की विशेषताओं के आधार पर, तब तो गोरखनाथ, अगर वैसे अगर बात आती है तो मच्छिंद्र नाथ। तो हम इसमें दोनों लिखेंगे क्योंकि नाथ साहित्य को विकसित करने का श्रेय दोनों को जाता है, क्योंकि दोनों की रचनाएं हमको उपलब्ध होती है। मच्छिंद्र नाथ की भी होती है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मच्छिंद्र नाथ सिद्ध थे। ठीक हो गया। बौद्ध थे वो, यानी सिद्ध साहित्य में आते हैं मच्छिंद्र नाथ। ठीक हो गया। अब अगर प्रवर्तक की बात करें, मच्छिंद्र नाथ तथा गोरखनाथ, तो दोनों का नाम आएगा। अगर वहां पर एग्जाम टाइम में हमको गोरखनाथ नहीं मिलता है तब मच्छिंद्र नाथ, अगर मच्छिंद्र नाथ आ जाता है तो हम गोरखनाथ नहीं करेंगे। गोरखनाथ तब करना है जब हमको मच्छिंद्र नाथ नहीं मिलता है। ठीक हो गया। अगर प्रथम कवि की बात आती है तब भी प्रथम की बात आती है, प्रथम नाथों की बात आती है। प्रथम नाथ कौन थे? जलंधर नाथ। ठीक हो गया। जलंधर नाथ कौन थे? प्रथम नाथ थे। क्योंकि जलंधर नाथ के शिष्य कौन थे? मच्छिंद्र नाथ थे। मच्छिंद्र नाथ के शिष्य कौन है? गोरखनाथ है। ठीक है। गोरक्षनाथ कहीं पर है और गोरखनाथ हो गया। ठीक। आप देखिए नाथों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। जैसे सिद्धू की संख्या हमको 84 मिली थी, उसी तरह से नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है दोस्तों। अब इनकी मच्छिंद्र नाथ के गुरु, मच्छिंद्र नाथ के गुरु की बात करें तो जलंधर नाथ किसके गुरु थे? मच्छिंद्र नाथ के थे। लेकिन जलंधर नाथ के बारे में हमको कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती है किसी भी साहित्य में। अब गोरखनाथ के गुरु की बात करें तो गोरखनाथ के गुरु की अगर बात करें तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छिंद्र नाथ। कहीं पर मत्स्येंद्र नाथ है, कहीं पर मच्छेंद्र नाथ है, कहीं पर ऐसे है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों। कहीं पर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मच्छेंद्र नाथ मैंने गलत लिख दिया, लेकिन कहीं कहीं पर हमको मच्छेंद्र नाथ मिलता है, कहीं कहीं पर मत्स्येंद्र नाथ मिलता है। ठीक है। दोनों एक ही है। अब देखिए, अब इसमें क्या है? गोरखनाथ के गुरु कौन हो गए? मच्छिंद्र नाथ हो गए। प्रवर्तक की बात आई तो प्रवर्तक में हम दोनों को लेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का श्रेय जो जाता है मच्छिंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों को जाता है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। चलिए इसमें हम अब आगे बढ़ेंगे। इसमें बात करते हैं इनकी साधना, नाथों की
की साधना, इनकी जो साधना थी दोस्तों वो हठ योग साधना थी, हठ योग साधना। ठीक है, अब हठ योग साधना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि हठ योग साधना क्या है, क्योंकि ह का अर्थ अलग है, ठ का अर्थ अलग है, हठ यानी दोनों के योग में क्या है इसमें। ठीक हो गया। ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र। तो इसका हम मतलब लगा सकते हैं कि सूर्य और चंद्र दोनों की उपासना इनकी क्या कहलाती है, हठ योग साधना कहलाती है, जो नाथों की साधना है। ठीक है, नाथों की साधना क्या कहलाती है, हठ योग साधना कहलाती है। ठीक हो गया। नाथ साहित्य का विकसित रूप हमको कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले तो नाथ साहित्य को सांकृत्यायन जी ने सिद्ध साहित्य का विकसित रूप माना। देखिए, अब अगर बात करते हैं कि नाथ साहित्य का विकास कहाँ से हुआ या नाथ साहित्य की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, तो उत्पत्ति इसकी राहुल सांकृत्यायन जी ने स्पष्ट रूप से अपने उसमें कहा है, अपने ग्रंथ में कहा है कि सिद्ध साहित्य का जो विकसित यानी परिवर्तित रूप था वो क्या है, नाथ साहित्य हमको देखने को मिलता है। ठीक, अब नाथ साहित्य का जो विकसित रूप है, नाथ साहित्य का विकसित रूप, नाथ साहित्य का जो विकसित रूप है, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवियों में मिलता है। अब देखिए, सबसे ध्यान देने की चीज है, नाथ साहित्य का विकसित रूप किससे माना जाता, सिद्ध साहित्य से माना जाता, लेकिन नाथ साहित्य का विकसित रूप जो है आगे को, नाथ साहित्य का विकास कहाँ से माना जाता है, सिद्ध साहित्य का ही ये विकसित रूप है। कौन सा, नाथ साहित्य का। लेकिन नाथ साहित्य का जो विकसित रूप है वो भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी कवियों में यानी उनके साहित्य में हमको देखने को मिलता है। जैसे ज्ञान मार्गी शाखा में प्रमुख है कबीर साहित्य से हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कबीर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, 4th या 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं कबीर के दोहे वगैरह, तो वहीं से हम देखते हैं कि उनके पूरे काव्य में हमको पूरे साखी शब्द और ये दोहे हैं जो, उनमें हमेशा उन्होंने बाह्य आडंबर का विरोध किया है। ब्राह्मण जो पूजा पाठ वगैरह इनका विरोध किया है उन्होंने, और मुस्लिम जो हमारे कर्म कांड है, हिंदू के कर्म कांड है, उन्होंने उस पर हमेशा प्रहार किया है। तो उन्होंने भगवान की निराकार रूप को स्वीकार किया है, उसका कोई आकार नहीं है, इसको वो मानते हैं। और यही चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिलती है, नाथ साहित्य में देखने को मिलती है। और यही चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, सबसे पहले हमको बौद्ध साहित्य में मिली साधना वगैरह, तो कबीर में, यहाँ नाथ साहित्य में मिल गई क्योंकि गोरखनाथ में हमको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं वो आगे परिवर्तित रूप उसका कहाँ मिलता है, तो कबीर के साहित्य में हमको वो देखने को मिलता है। अब इनकी बात करते हैं कि नाथों को क्या कहा जाता है। ठीक, नाथ अनुयायियों को कनफटा योगी कहा जाता है। इनको अगर आता है प्रश्न कि कनफटा योगी किसको कहा जाता है, तो नाथ अनुयायी जो थे, नाथ साहित्य यानी नाथ धर्म के जो अनुयायी थे, उनको क्या बोला जाता है, कनफटा योगी बोला जाता है। अगर नाथ साहित्य की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य को सिद्ध मार्ग योग
योग मत, अवधूत संप्रदाय। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य के क्या कर रखे, अलग अलग नाम रखे हैं। योग मार्ग, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत आदि नाम दिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य को सिद्ध मार्ग भी बोला है, योग मत भी बोला है यानी योग मार्ग भी बोला है, अवधूत संप्रदाय भी बोला है और सिद्ध मत भी कहा है। किसको कहा है उन्होंने, नाथ साहित्य को। किसके द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अब नाथों का जो स्थान था, नाथों का क्षेत्र, नाथों का क्षेत्र संपूर्ण पश्चिमी भाग। ठीक हो गया दोस्तों, पश्चिमी भाग में हमारा क्या आ जाता है, राजस्थान वगैरह आ जाता है। वही चीजें हम वही जो भाषा है हमको कहाँ मिलती है, इनके साहित्य में मिलती है, इनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। अगर नाथों के क्षेत्र की बात करते हैं तो संपूर्ण जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हमको कहाँ मिलता है, नाथ साहित्य में देखने को मिलता है। अब इनके एक मिनट, 9 नाथों के नाम लिखेंगे। 9 नाथों के नाम शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार 9 नाथ। देखिए, शुक्ल के अनुसार अगर बात करें, उन्होंने मच्छिंद्र नाथ को कहाँ रखा है, बौद्ध साहित्य में रखा है, सिद्ध साहित्य में स्थान लिया है। क्योंकि मच्छिंद्र नाथ थे जो थे श्री भोग साधना में जो थे लिप्त रहते थे। ठीक हो गया, तो इन्होंने वो चीज़ें वहाँ दी। क्योंकि सिद्ध साहित्य में हमको ये चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो उन लोगों के साहित्य में देखने को मिलता है कि स्त्री संसर्ग में वो लोग रहते थे। ठीक, और वही चीज़ हमको मच्छिंद्र नाथ के साहित्य में देखने को मिलती है, तभी उन्होंने उसको वहां रखा है। और 9 धातुओं की जो गणना उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने कर रखी है वो इस तरह से है। सबसे पहले जलंधर, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, इन्हीं को गोरक्षनाथ भी है, गोरक्षनाथ। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, गोरक्षनाथ भी इन्हीं का नाम है। ठीक, हरिश्चंद्र नाथ, चरपट नाथ, सत्य नाथ। ठीक, कौन कौन से हो गए, जलंधर नाथ हो गए, जलंधर नाथ सबसे पहले आ जाता है, फिर उसके बाद गोरखनाथ आता है, फिर हरिश्चंद्र नाथ हो गए, फिर इसके बाद कौन से हो गए, चरपट नाथ हो गए, फिर सत्यनाथ हो गए, फिर उसके बाद भीमनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत, चरपटनाथ लिख दिया, जलंधर नाथ, गोरक्षनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, चरपटनाथ, जड़ भरत, मलयार्जुन और एक और थे, मलयार्जुन तथा मलयार्जुन, हाँ मलयार्जुन नहीं है, नागार्जुन और मलयार्जुन। ठीक हो गया, क्या क्या हो गया हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 9 हमारे नाथ कौन कौन से, जलंधर नाथ हो गया, गोरखनाथ हो गया, गोरक्षनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, चरपटनाथ, सत्यनाथ, फिर उसके बाद भीमनाथ, नागार्जुन नाथ, जड़ भरत, मलयार्जुन नाथ। ठीक हो गया। अब इनमें कहीं पर भी उन्होंने किसका नाम नहीं ले रखा है, मच्छिंद्र नाथ का नाम नहीं ले रखा है। ये थे हमारे शुक्ल के अनुसार। अब बात करते हैं इसमें जो मुख्य आ जाते हैं, जो इसमें नाथ साहित्य से मुख्य पूछा जाता है, वो है हमारा गोरखनाथ, गोरखनाथ। अब गोरखनाथ की बात करते हैं, इनका समय देखिए, इनके समय के बारे में अलग अलग टिप्पणी है, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है। ठीक हो गया, इनके विचार देखते हैं कि सबसे पहले सांकृत्यायन, सांकृत्यायन जी के अनुसार अगर देखें, सांकृत्यायन जी ने जो है 845 ईस्वी इनका समय माना। ठीक हो गया, शुक्ल की बात करें तो उन्होंने 13वीं माना, 13वीं सदी। ठीक हो गया,
हजारी प्रसाद की बात करें तो हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि 9वीं सदी है, लेकिन आधुनिक जो खोजों के अनुसार, आधुनिक मतों के अनुसार, आधुनिक मतानुसार, आधुनिक मतों को अगर ध्यान में देखते हुए बात करें तो उन्होंने 13वीं सदी माना। 13वीं सदी किसका समय मानते हैं? वो गोरखनाथ का समय मानते हैं। और सांकृत्यायन जी 8वीं मानते हैं। 8वीं का यानी उत्तरार्ध स्टार्ट हो जाता है हमारा 845 ईस्वी। शुक्ल जी का 13वीं हो जाता है और इनका हजारी प्रसाद देव का 9वीं हो जाता है। और आधुनिक खोज की अगर बात करें तो वहां क्या हो जाता है? 13वीं हो जाता है। और अब इनकी बात करें तो मिश्र बंधु ने, मिश्र बंधुओं ने इन्हें प्रथम गद्य लेखक माना, गद्य लेखक माना। देखिए दोस्तों, अब इसमें एक समझने की चीज है कि जब हम गद्य की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि गद्य कहाँ लिखा जाता है, लल्लू लाल से स्टार्ट हो जाता है गद्य लिखना, ठीक हो गया। लेकिन पहले भी हमको आदिकाल में भी गद्य देखने को मिलता है। मिश्र बंधु कहते हैं जो हिंदी साहित्य में पहले गद्य लेखक है वो कौन है? गोरखनाथ जी हैं, ठीक है। उनका मानना है कि गोरखनाथ ही पहले क्या हैं? गद्य लेखक है, और उन्होंने ये चीजें अपने ग्रंथ में साफ साफ कही है। और इनका जो क्षेत्र था, मुख्य क्षेत्र इनका क्या था? गोरखनाथ का मुख्य क्षेत्र क्या है? पंजाब। पश्चिमी भाग तो है लेकिन पंजाब इनका क्या है? मुख्य क्षेत्र है। कभी कभी प्रश्न आता है कि गोरखनाथ का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो उनका पंजाब क्षेत्र है। अब देखिए, गोरखनाथ के बारे में बात करें, किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? अब आएगा इनका प्रवर्तक। जैसे हम प्रवर्तक की नाथ साहित्य में बात करते हैं तो नाथ साहित्य में प्रवर्तक की बात करेंगे तो नाथ साहित्य में कौन हो जाएगा? दोनों के नाम आते हैं, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ठीक हो गया। लेकिन हठ योग साधना जब हम पढ़ते हैं, हठ योग साधना, इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक हठ योग साधना के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, गोरखनाथ, ठीक है दोस्तों। गोरखनाथ क्या है? हठ योग साधना के प्रवर्तक है। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं की बात, प्राण संकली, सबदी पद, प्राण संकली, सबदी पद, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और शिष्या सदन, नरवे बोध, नरवे बोध। देखिए, अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे तो वो कहते हैं कि जो इनके ये ग्रंथ हैं यानी रचनाएं हैं, ये इनके न होकर इनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, ये उनका विचार है। लेकिन अगर हम देखें और साहित्य को पढ़ें तो वहां पे रचनाएं इनकी ये मिलती हैं आदि कर देंगे। क्योंकि अगर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का अगर देखेंगे, उनका संकलन देखेंगे तो उन्होंने 14 रचनाओं को, लगभग 14 रचनाएं किसकी मानी है? गोरखनाथ की मानी है। आप देखिए, हमने इनके रचनाओं का संकलन, रचनाओं का संकलन, रचनाओं का संकलन किसने किया? पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक हो गया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी कब करते हैं? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से संकलन करते हैं, ठीक हो गया। इनकी रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्योंकि हमको आदिकाल या पहले की जितनी भी कवियों की रचनाएं मिलती है उनका किसी न किसी के द्वारा क्या किया गया? संकलन किया गया बाद में। तो हमको अगर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो है, ये कहाँ के साहित्यकार है? उत्तराखंड के साहित्यकार है, ठीक हो गया। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 1930 ईस्वी में गोरखवाणी नाम से जो है इनकी रचनाओं का क्या किया? संकलन किया। और इन्होंने इनकी 14 रचनाएं मानी, 14 रचनाएं मानी, ठीक है दोस्तों। इनके द्वारा जो 14 रचनाएं मानी गई, शुक्ल को देखेंगे तो शुक्ल का पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा है? ये इनके शिष्यों की रचनाएं हैं, ये शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी मानी है? इन्होंने पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 14 रचनाएं मानी है। इनके बारे में दोस्तों बस इतना ही था, क्योंकि गोरखनाथ के बारे में मुख्य चीजें मैंने बताई, और नाथ साहित्य के बारे में क्या मेन चीजें हैं जिसमें से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन, तो वो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई आप लोगों को। चलिए,
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, यानी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।